तो हाय गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फार्मूला के अंदर जो ऑप्शन है उसको। और इसमें देखो जो फार्मूला जो ये ऑप्शन है फार्मूले वाला, ये सब ने हमने तो वैसे ही कर लिया फार्मूला अप्लाई करके। बाकी आप फार्मूला यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको इन सब का सम निकालना है, ऑटो सम निकालना है, तो इसको सेलेक्ट करके एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट करके यहाँ ऑटो सम पे क्लिक कर सकते हो। और ऑटो सम पे क्लिक करते ही यहाँ पे अपने आप ही इसका समेशन ऐड होके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 4900 ऐड हो गया है, सम का फॉर्मूला लग गया है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, तो हम ये वाला फंक्शन वाला अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने फार्मूले लगभग कर लिए हैं। और ये फंक्शन है ये लिमिटेड नहीं है, जो मैंने सिखाए उतना ही नहीं है। इसमें फंक्शन बहुत सारे फंक्शन है, इतने ज़्यादा फंक्शन है कि जो आप करने बैठोगे तो आपको सालों लग जाएंगे। तो इसमें इससे बढ़िया अप्रोच क्या है कि कुछ फंक्शन जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं उसको मैंने सिखा दिया है, और जो ऐसे फंक्शन हैं वो आपको फंक्शन ही मतलब फॉर्मूले यूज़ करने आ गए हैं, तो आप जब भी किसी जॉब में जाओगे तो वहाँ आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको हेल्प कर देंगे कि हाँ ये फंक्शन कैसे काम करता है। और अच्छी बात तो ये है कि इसमें नए फंक्शंस प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक अच्छी बात है कि इसमें फंक्शंस लिमिटेड नहीं है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग नए फंक्शंस और नए फार्मूले बना सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी, जो कि एक आम इंसान को नहीं आती है, ठीक है। तो जब भी कोई नया इंस्टॉल करोगे इस टाइप का कुछ फंक्शन या फार्मूला, तो वहाँ पे आपको मैनुअल मिल जाएगा कि उसको कैसे यूज़ करना है, और आप तुरंत सीख जाओगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं डिफाइन नेम से। तो देखो डिफाइन नेम क्या होता है। अभी इसका नेम है, इसका नेम क्या है J3, यहाँ पे नेम लिखा हुआ आता है J3, यहाँ पे देखोगे तो इसका K4 है। तो हम ऐसे ही किसी का नाम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका हम कोई यहाँ अलग एक वैल्यू लेते हैं 78। अब मैं इस 78 की वैल्यू तो मैंने ले लिया है, अब मैं इसका नाम क्या है M4, मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ। डिफाइन नेम पे क्लिक करूँगा और इसका नाम लिखूँगा, लिख देता हूँ SEVEN 7 लिख देता हूँ नाम, ठीक है। फिर नाम कुछ अजीब सा रखते हैं जो लगे कि हाँ हमने कोई नेम रखा है। तो हमने मान लो हिंदी के मार्क्स रखे हैं तो हिंदी लिख दिया मैंने, हाँ हिंदी लिख दिया मैंने। तो इसका नाम यहाँ पे देखोगे तो चेंज होकर M4 से हिंदी आ गया है, ठीक है। इसका नाम क्या था M4 था, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर हिंदी आ गया है। अब मुझे 78 में 2 ऐड करना है, तो 78 में 2 ऐड करने से 80 हो जाएगा। तो मैं कैसे ऐड करूँगा, यहाँ से यूज इन फार्मूला पे क्लिक कर सकता हूँ। हिंदी को यूज़ करना है, जितने भी मैं नेम डिफाइन करूँगा सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं हिंदी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट हो जाएगा, +2 कर दूंगा, तो देखो हिंदी में 2 ऐड हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे M4 की जगह हमने क्या लिखा है, हिंदी लिखा है, क्योंकि हमने इसका नाम चेंज किया था, डिफाइन किया था। तो ये है यहाँ पे ऑप्शन फार्मूला का यूज करने का। उसके बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, आप यहाँ से एक सेल का नाम चेंज कर सकते हो और एक पूरे ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे इसका नाम है, मैं इसका नाम भी डिफाइन नेम करके यहाँ पे कुछ रख सकता हूँ ना, रैंक यहाँ पे अपने आप आ गया, लेकिन हम ABC रख देते हैं इसका नाम। तो देखो इसका ABC नाम आ गया। सिर्फ इसका ABC नाम नहीं है, इसका सिर्फ L1 नाम है, इस पूरे ग्रुप का ABC नाम है। कहाँ गया, हाँ देखो ये 3 सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे इसका नाम क्या है ABC नाम आ गया। ऐसे ही क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, अगर इसका नाम मैं रखना चाहूँ तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा और टॉप रो जो है इसका नाम आ जाएगा, टॉप रो इसका नाम बन जाएगा। ओके, अब इसका नाम टोटल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेम मैनेजर में क्या करें, मैनेजर मतलब सारे जितने भी नेम डिफाइन करें सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे टोटल है, टोटल की वैल्यू वगैरह भी आ गई सब। ABC मैंने लिखा था, हिंदी लिखा था, ये प्रिंट एरिया कुछ पहले हमने डिफाइन किया था और प्रिंट टाइटल बनाया था, वो भी यहाँ पे आ गया। हम चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, टोटल को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, ऐसे ABC को एडिट करना तो हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ABC शीट का रेफरेंस यहाँ से दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले इतना था ABC का, अब मैं ABC का और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से ये इतना बढ़ा देता हूँ, तो अब ये इतना बढ़ जाएगा। ओके कर दूंगा तो ठीक है। तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं और हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था नेम मैनेजर। उसके बाद है ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट क्या है, ट्रेस प्रेसिडेंट का मतलब ये जो टोटल का नंबर है किस किस से मिलके बना है, फिर ये परसेंटेज है या फिर ये रैंक है, ये किस किस से मिलके बना है, इस पर कौन कौन किस किस पे डिपेंडेंट है ये। तो देखो ये इन 2 मार्क्स पे डिपेंडेंट है, 7 जो है, ठीक है। ऐसे ही 4 है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। इंग्लिश को कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है, ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे। सॉरी इसमें नहीं, ये फार्मूला नहीं है, ट्रेस डिपेंडेंट यूज़ कर सकते हैं कि इस पर कौन डिपेंड है, ये कैसे कैसे आया है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी देख लें ट्रेस डिपेंडेंट, तो ये इन रैंक ट्रेस डिपेंडेंट
मतलब इसके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, ये रैंक का सारा ही फॉर्मूला डिपेंडेंट है इसके ऊपर। और इसका प्रेसिडेंट अगर कर दें ट्रेस प्रेसिडेंट तो ये टोटल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंडेंट है, ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे, यानी ये किस किस से मिलके बना हुआ है, ट्रेस प्रेसिडेंट, और इससे मिलके कौन कौन बना हुआ है, तो ट्रेस डिपेंडेंट। ये दो चीज़ है कि ये किस किस से मिलके बना हुआ है उसको बोलेंगे प्रेसिडेंट, और दूसरा है कि ये इसके ऊपर इस पे कौन कौन डिपेंड है, मतलब इससे क्या क्या बना हुआ है, इसका कहाँ कहाँ यूज हो रहा था, ये ट्रेस डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये रिमूव एरो, अब हमने ये एरो ले तो आए, रिमूव एरो से करेंगे तो सारे एरो हट जाएंगे। ये है शो फार्मूला। अभी देखो तो यहाँ पे शो फार्मूला में क्या होगा, ये ऑन करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, फार्मूले आएंगे। देख रहे हो, ये तो यहाँ पे देखो सम के सारे फार्मूले आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, फार्मूला आ रहा है, तो इसको बोलते हैं शो फार्मूला, ये फार्मूला दिखाता है। ऑफ कर देंगे तो फिर रिजल्ट आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये शो फार्मूला का यूज है। एरर चेकिंग, जैसे इसके अंदर कुछ एरर है तो यहाँ से मैं एरर चेक कर सकता हूँ, तो ये एरर इन सेल दिस, और क्या एरर है वो यहाँ पे दिखा देगा। हेल्प ऑन दिस एरर कर देंगे तो ये हमें इंटरनेट पे लेके चला जाएगा, एडिट करेंगे तो एडिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एरर के बारे में चेक करना हो, वैसे तो यहाँ पे भी आ जाता है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे भी आ जाता है एरर चेकिंग ऑप्शंस, और ये यहाँ से भी कर सकते हो एरर चेक। उसके बाद है एवेल्यूट फार्मूला। एवेल्यूट कैसे करेंगे, इवेल्यूट कैसे करेंगे, जैसे ये 14 है, अब ये कैसे कैसे आया, तो इवेल्यूट करते हैं इसको एक बार, है ना। देखो इवेल्यूट करूँगा तो सबसे पहले K4 का 72 हो गया, K4 72 चेंज हो गया, फिर से इवेल्यूट करूँगा तो ये दूसरे स्टेप में 14 आ गया। तो कितने स्टेप में ये हो रहे हैं ये चेंजेज, वो बताता है। जैसे परसेंटेज निकाल रहे हैं इसका, तो परसेंटेज निकालते हैं, इवेल्यूट करूँगा तो पहले J5 की वैल्यू आएगी, इवेल्यूट किया पहले J5 की वैल्यू आई। अब इन दोनों डिवाइड होंगे, 406 और 500, देखो इवेल्यूट करूँगा दोनों डिवाइड हो गए, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इवेल्यूट करूँगा दोनों मल्टीप्लाई हो गए। यानी किसी भी फॉर्मूले को प्रोसेस बाय प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आपको प्रोसेस करना होगा तो हम इवेल्यूट फार्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही काम का फंक्शन है। तो यहाँ पे फार्मूला ऑडिटिंग भी हो गया। अब देखेंगे नीचे वॉच विंडो, वॉच विंडो क्या है, वॉच विंडो को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टैब खुल जाएगा, ये यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएगा, बाहर भी निकल सकता है ना। अब ये यूज कहाँ पर होता है, देखो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 100, यहाँ पे देखो इतने सारे हैं। अब मुझे नीचे कुछ काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, और मुझे बार बार ऊपर आके देखना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे मतलब कोई डिपेंडेंसी है, मुझे बार बार ऊपर आके स्पेलिंग देखना पड़ रहा है। मान लो ऊपर नेम लिखना है, परसेंटेज लिखा हुआ है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो मुझे बार बार नीचे आके ऊपर जाके स्पेलिंग देखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ रिपीट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐड टू वॉच कर देते हैं, ऐड टू वॉच। और ये वाला ऐड नहीं करना, कैंसिल कर देते हैं। पहले तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमें किसको ऐड करना है, परसेंटेज को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड टू वॉच पे और कर देंगे हम इसको ऐड। देखो यहाँ पे ऐड टू वॉच आ गया। ऐसे ही रैंक 9 है, इसको ऐड टू वॉच करना होगा तो ऐड टू वॉच कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसकी शीट के अंदर आ जाता है। अब मैं नीचे, अभी तो हमारे पास कम डेटा है, अगर 1000 डेटा है, 1000 सेल नीचे गए हुए हैं और वहाँ पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें बार बार ऊपर जाना पड़ेगा उस सेल को देखने के लिए अगर कोई भी डिपेंडेंसी है तो। और इससे बढ़िया हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉच विंडो को यूज़ कर सकते हैं। और अब क्या होगा, मुझे ऊपर बार बार जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से देख लूँगा शीट 1 में क्या लिखा था, चाहिए फॉर्मूला लगा हुआ था। तो वॉच विंडो क्या है, बस एक साइड में एक विंडो खुल जाता है, और हमें अगर ढेर सारे डेटा पे करना हो तो बार बार स्क्रॉल डाउन और अप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसीलिए वॉच विंडो को बनाया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट वॉच भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट वॉच। ठीक है, तो ये था वॉच विंडो का यूज। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑप्शन। अभी देखोगे तो कैलकुलेशन ऑप्शन ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक होने का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे साइंस मैथ का नंबर 66 है और इसमें 66 को चेंज करके 80 करूँगा। अब देखना टोटल परसेंटेज रैंक अपने आप चेंज हो जाएंगे। 80 किया मैंने, देखो टोटल चेंज हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया, रैंक चेंज हो गया, है ना। अब जैसे ये 76 है, इसको चेंज करके मैं 85 कर दूंगा तो टोटल परसेंटेज रैंक देखो चेंज हो जाएगा, हो गया चेंज। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। अगर मैं इस ऑटोमेटिक को बंद करके मैनुअल कर दूंगा तो क्या होगा, अब नहीं होगा कुछ चेंज। अब 85 है, मैं 99 करके एंटर करूँगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब चेंज करने के लिए हमें यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा। तो एक है कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट नाउ पूरे वर्कबुक को कैलकुलेट कर देगा नाउ। देखो अब अपडेट हो गया, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करने पे अपडेट हो गया। अब दोबारा से मैं 99 को 85 बना दूं तो देखो दोबारा अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कैलकुलेट शीट, कैलकुलेट शीट पे करूँगा तो दोबारा कैलकुलेट हो गया। तो दोनों काम सेम कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस बस थोड़ा सा है। वर्कबुक का मतलब होता है कि पूरा जितने भी हैं शीट 2 शीट 3 जितनी भी चीज़ें हैं ना सारे अपडेट हो जाएँ, लेकिन कैलकुलेट शीट का मतलब है जो एक्टिव शीट हैं, जिस शीट पे हम हैं, अभी हम शीट 1 पे हैं तो शीट 1 ही क्या होगा,
अपडेट होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट शीट 1 होगा। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम ऑटोमेटिक को ऑन करके रखें, डेटा जैसे ही चेंज हो जाएगा अपने आप ही अपडेट हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन का ऑप्शन था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन बॉक्स में या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट्स इट, ओके, बाय।